साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे और कोर्ट परिसर में हम लोग उपस्थित हैं। नीतीश भाई साथ हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरवल हो गया था और इंटरवल के बाद जो है हम लोग का केस फिर से दोबारा से टेकअप हुआ और सुदीप सेठ सर जो है आर्गूमेंट करना स्टार्ट किए। और बहुत मज़े की बात आप लोगों को बता दें कि 2 घंटे सुनवाई के बाद जो आर्ग्यूमेंट थी, अरे भाई तुम लोग केवल बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हो हैं और तरह तरह के दावे करते हो, कम से कम जो है चैम्बर में बैठ के ढंग से पैरवी भी कर लिया करो, ठीक है। टोटल जो है आज की सुनवाई में जो सुदीप सेठ सर सुनवाई किए, टोटल जो है जज साहब बोल दिए कि इट इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, मिसलीडिंग, ठीक है। तो टोटल ये जो है मिसलीड कर रहे थे। एक्चुअली में जो भर्ती हुई थी वो 22वें अमेंडमेंट के तहत हुई थी और सुदीप सेठ सर जो है 21वें अमेंडमेंट को आधार बनाते हुए अब पूरे रूल सबको जो है समझा डाले थे। लेकिन ऑनरेबल जो विवेक चौधरी जज सर हैं वो काफ़ी क्लेवर जज है। उन्होंने तुरंत जो है पहले देखा और लगभग 15-20 मिनट तक आपस में लोग डिस्कस किए, 15 मिनट के आसपास, 10 मिनट हो गया होगा। उसके बाद बोले वेयर इज़ रूल 22, 22वां अमेंडमेंट कहाँ है। तो तुरंत जो है वहाँ पे जो सरकारी अधिवक्ता रणविजय सर थे उन्होंने तुरंत वहाँ पे बोला कि माय लॉर्ड, रूल अमेंडमेंट 22 इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन दिस वैकेंसी। तो तुरंत जज वहाँ पे जो है इनको तो आइडिया हो ही गया था और तुरंत जो है जैसे ही वो बोले तुरंत जो है जज साहब बात मान लिए और बोले 22वां अमेंडमेंट लेकर आइए। रूल 8 कहाँ है, इसमें रूल 8 में सब चीज़ डिस्क्राइब है, ठीक है। चूँकि ये लोग टोटल जो है ये कोशिश करने ये प्रयास कर रहे थे कि ATRE को टोटल जो है हम केवल क्वालिफाइंग परीक्षा वो कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि 22वें अमेंडमेंट के तहत जो ATRE है इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, उसमें ये चीज़ जो है मेंशन है, ठीक है। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब जज साहब सुदीप सेठ सर को जो है थोड़ा सा वो किए, अपोलाइज़ किए कि मिस्टर सेठ आपने तो पूरी डिफिनेशन ही समझा डाली इधर उधर गलत, और मतलब और फिर फर्दर अमेंडमेंट्स मांग रहे थे तो लोगों के पास था नहीं। तो उसके बाद सुदीप सेठ सर को ही बोला गया है कि आप पूरे अमेंडमेंट्स को प्रिपेयर करके और फिर से आइए। तो उसके लिए डेट मतलब जो है उन्होंने बोला कि बताइए कब की डेट दे दें। तो उन्होंने जो है नेक्स्ट वीक की बात कही, लेकिन फिलहाल चूँकि ठंडी की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं इसलिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी डिसाइड हुआ और एट लास्ट जो है सेकेंड वीक में 9 जनवरी को अपना केस जो है दोबारा से कंटिन्यू सुना जाएगा। नीतीश बोलिए। देखिए साथियों, आफ्टर लंच सुदीप सेठ सर कंटिन्यूइंग अपनी बहस जारी रखी उन्होंने। बाकी आपको हिमांशु जी ने बहुत कुछ बताया है। उन्होंने आज की ये समझ लीजिए टोटली बहस जो है शून्य उसका नतीजा निकला। उन्होंने जज साहब ने खुद ही उनसे कहा कि आपने टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल टोटली वेस्ट। मिस्टर सेठ यू आर व्हाट यू आर डूइंग, मतलब टोटल बोले इट इज टोटली मतलब पूरा रबिश है, पूरा मतलब फिर से आप शुरू कीजिए फिर से। दरअसल वो जो है ना इसलिए वो कुछ क्योंकि वो छुपा रहे हैं, सब कुछ आ नहीं रहा और जज साहब ने पिक कर ली चीजें। 21वें अमेंडमेंट को वो करके हम ATRE को जो है ATRE को क्वालिफाइंग कर दें, लेकिन वहाँ पे चूंकि हर चीजें मेंशन है तो उन्होंने जो है पहले उनको मतलब ऑनरेबल जज को मतलब थोड़ा सा शक हुआ। उन्होंने पूरा मतलब जो है खंगाला चीज़ों को देखा, 10-15 मिनट आपस में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद तुरंत जो जैसे ही बोले वेयर इज 22 अमेंडमेंट, तुरंत जो है सरकारी अधिवक्ता जो रणविजय सर थे वो तुरंत बोले सर अमेंडमेंट 22 इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस वैकेंसी। उसके बाद तुरंत जो है 22वां अमेंडमेंट मांगा गया तो सुदीप सेठ सर की उस लगा नहीं था उनके अपील में। तो उसके बाद वो अपने हाथ में उस चीज़ को ले रखे थे। तो पहले 22 अमेंडमेंट उनको दिए, फिर उसके बाद जो फर्दर अमेंडमेंट्स थे, हालांकि वहाँ पे रणविजय सर के पास था तो वो रणविजय सर खड़े होकर ये बात बोले कि हाँ माय लॉर्ड मे आई प्रोवाइड द ऑल अमेंडमेंट्स, बोला उन्होंने मना कर दिया उनको। उसके बाद सीधे जो है सेठ सर सही कहे कि आप पूरी तैयारी करिए और फिर दोबारा से बताइए कि कब की डेट दें। देखिए जज साहब भापना चाह रहे थे कि आखिर कैसे क्या हमको ये समझाना। वैसे जज साहब को स्टेट से ही पहले स्टेट से पूछना चाहिए था, आफ्टर देन अदर पार्टीज को मौका देना चाहिए। बेंच में हुआ था
तो सिंगल बेंच में सबसे पहले जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे संजय भसीन सर, उन्होंने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद उन्हीं से पूछा गया था कि ये बताइए आपकी नज़र में इतना बड़ा बेंच मैटर है, तो आपकी नज़र में कौन सी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसको हम सबसे पहले सुने कि केस डिसाइड हो जाए। तो वहाँ पे जो भसीन सर थे तो उन्होंने बोल दिया जो सीरियस इशू है वो कैटेगरी 2 मतलब जनरल वर्ग के साथ है, ठीक है, यू आर। लेकिन फिर उसके बाद जो ये हुआ था फिर 4 कैटेगरी बना दी गई थी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, और कैटेगरी 1 जो बनाई गई थी वो महेंद्र पाल की थी, तो महेंद्र पाल से स्टार्ट हुआ था। और इस बार क्या हुआ, इस बार सीधे जो है 174 जो मतलब जो अपील है जिसके अंडर में ये जो बेंच बना हुआ है सारा, वो मतलब महेंद्र पाल लोगों की है, और उनकी अगुवाई जो है सुदीप सेठ सर कर रहे हैं। तो आज डायरेक्ट सुदीप सेठ सर ही जो है स्टार्ट अपना केस नंबर 303 था, और जज साहब आपस में भी बहुत डिस्कशन कर रहे थे, दोनों सर, मनीष कुमार सर और विवेक चौधरी सर आपस में पूरा बहुत अच्छे शार्प डिस्कशन कर रहे थे। और एक छोटे मतलब माइन्यूटली ध्यान दे रहे हैं, एक शब्द वर्ड पे कि टीचर और मास्टर, इसमें क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मास्टर और प्राइमरी टीचर। और तुरंत ही वो जो भी फाइल थी उनके पास, उसमें देख रहे थे पेज नंबर, जो भी पैराग्राफ, जो भी जहाँ पे जो भी मेंशन था। लेकिन सुदीप सर ने टोटल टाइम वेस्ट कर दिया, ये समझ लो। आज ये था कि हमको ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमने तो सिंगल बेंच में सेठ सर की आर्गुमेंट देखी है, लाजवाब आर्गुमेंट है, काफ़ी बैलेंस आर्गुमेंट करते हैं। हमें लगता है कि आज यही लोगों के मन में जो मेंटलिटी बनी हुई थी कि डेट लग जाएगी, उसके बाद जो है कोई दिक्कत वो नहीं है, लेकिन अचानक से नंबर आ गया और बेंच जो है तुरंत इंटरटेन करना स्टार्ट कर दी, मतलब सुनने के लिए तैयार हो गई। अब हमको लग रहा है कि वही आधी अधूरी तैयारी की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, या हो सकता है क्योंकि वो डेजिग्नेटेड सीनियर है तो उनसे ये अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि वो भ्रमित करने का ये वो करेंगे। लेकिन फिलहाल ये था कि मतलब वो 21st अमेंडमेंट के तहत जो है वो सारी बातें बता रहे थे, लेकिन जो है 22nd अमेंडमेंट जो है इसमें अप्लाई है, इसको सिंगल बेंच ने माना है। ये बात भी तय हो गई कि सिंगल बेंच ने 22nd अमेंडमेंट को ही इनकॉर्पोरेट किया है। तो जब उसको दिखाने का जब प्रयास किया गया तो जज साहब बोले कि जब आपने बता दिया तो हमने मान लिया कि 22nd अमेंडमेंट के तहत। देखिए वो तो होना ही है, क्योंकि 22 अमेंडमेंट जो है ना ATRE 2019 से पहले ही आ चुका था ना, 5 मार्च 2018, तो उसी तहत उसी के तहत होना ही है। तो फिर आप उससे डिनाई नहीं कर सकते ना, उस चीज़ को, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। बस साथियों यही थी आज की बहस, वरना हम लोग तो सोच रहे थे आज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन भैया अब क्या करें, अब इसको आप हमारा दुर्भाग्य समझिए या कुछ भी, या हमारे अपोजिट पार्टीज को समझिए, या वो चाह ही रहे थे ऐसा हो, तो वही नहीं। बात ये है कि मेंटालिटी बस लोगों की यही थी कि आज भी हो सकता है कोई दूसरी डेट मिले, क्योंकि 42-43 फ्रेश था, बहुत ढेर सारी इसमें लिस्टिंग्स थी, तो ये लोगों का ये था कि लंच के बाद ही आएगा, नंबर मिल जाएगा। हमको लगता है कुछ ऐसा ही था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। और फिलहाल के लिए अब तो ये तो मान लीजिए कि सीख मिल गई कि हर डे इम्पोर्टेंट है, कभी भी बेंच इंटरटेन कर सकती है, इसलिए हमेशा प्रॉपर तैयारी के साथ ही जो है आना पड़ेगा। तभी ठीक है, आना क्या पड़ेगा। खैर हम लोग तो आते ही हैं, अपोजिट वाला जाने, हम लोग तो, हमारे वकील साहब तो थे पूरे प्रिपेयर ही थे, अगर उन्हें भी खड़ा कर दिया जाता तो हमारे बहुत बड़ी बात नहीं हम लोग ढींगे नहीं आते, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं बनाते हैं। हमारे जब काम होता है तभी पोस्ट और तभी वीडियो आती है, ना तो हम लोग कोई यूट्यूबर है, ना तो कोई दूसरा भर्ती, चाहे उससे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। 69,000 से के जो गलत ओवरलैपिंग जो हुई है, अवैध ओवरलैपिंग को रोकने के लिए जो हम लोग केस किए हैं, हमारा मतलब सिर्फ उसी से है, ठीक है। और जब इससे संबंधित कोई बात होगी या कोर्ट में या विभाग में, और वहाँ से अगर जो लीगल और ऑथेंटिक जो अपडेट होगी, तब हम लोग जो है पोस्ट या किसी वीडियो के माध्यम से ये बात करते हैं। बाकी कोई ये नहीं है कि मतलब कोई एडवोकेट बातें करें, एडवोकेट हैं या कोई यूट्यूब चैनल हमको चलाना है, वीडियो बनाते रहो, ये सब नहीं। हम एक स्टूडेंट के रूप में ही 69,000 में सम्मिलित है, उसी का बस करते हैं। और ठीक है साथियों, हमारे पैनल तो खैर हर दिन तैयारी रहते, प्रिपेयर रहते, उन्हें कोई वो नहीं, हम लोग उनका करते हैं। अगर उनसे शुरुआत होती तो अच्छा ही रहता, लेकिन अब जो भी है, जैसा भी है, जैसा आपको जो भी उन्हें सही लगा, उचित लगा। हम लोग के जो एडवोकेट्स हैं वो काफ़ी मजे हुए हैं, और आज भी हमको जब यकीन मानिए
कि जब मतलब आर्गुमेंट चल रही रनिंग थी, थी। हाँ, तो हमको अंदर अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि लग रहा है फर्स्ट डे तो हम लोग लीड ले ही लिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही वो होता है। और आज सुदीप सेठ सर की उतनी प्रिपरेशन थी नहीं, तो कई बार अटक भी रहे थे, वो तो दिखना भी पड़ रहा impression- था। तो हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि चलो बहुत अच्छी बात है, पहला दिन तो अपना है। लेकिन फिर बाद में जो है टोटली जो है जस्ट, लेकिन एक चीज़ तो इसका फ़ायदा हुआ कि एक इमेज जो बननी चाहिए थी, हाँ, जज साहब के माइंड में, मतलब इस केस को लेकर के महेंद्र पाल और ये जो अशोक यादव वाला जो जिसके अंडर में चल रहा है, उसका थोड़ा सा तो उस डलनेस आई, मतलब थोड़ा सा ऐसा कुछ फीकापन आया, क्योंकि सुदेश सर के मिसलीडिंग करने की वजह से, जो उन्होंने मेनली जो मिसलीड कर दिया, टोटली ही मिसलीड हुआ, वो वेस्ट चली गई टोटली। वह जो भी उन्होंने डिबेट की, जो भी फोटो और वीडियो इससे कुछ नहीं होता और पोस्ट कम बनाइए, काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है साथियों, सब कुछ नमस्कार। बता दिया, जो भी होगा आगे जरूरी सूचना वो आपको लोगों को अवगत करा दी जाएगी। जय श्री राम। साथियों